एक तरह जहां भोजपुरी सिंगर भरत शर्मा को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, मैथिली ठाकुर जैसे छोटे कलाकारों को भी अवार्ड, कुछ ऐसे कलाकार जिनके नाम सीताराम सिंह, प्रेमलता मिश्रा, नीतू कुमारी नूतन जैसे कलाकारों को भी अवार्ड भोजपुरी और मैथिली भाषा के लिए दिया गया। लेकिन भोजपुरी के कथाकथित सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह जैसे लोगों से टिकट दे के भी वापसी कर ली जाती है। क्या यह संकेत है भोजपुरी इंडस्ट्री के इन कथाकथित सुपरस्टारों को कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ? जिस भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से आपने इतना नाम कमाया है, वही भोजपुरी इंडस्ट्री एक दिन आपको पहचानने से भी मना कर देगी। इन लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना, फिर चाहे उसके लिए इनको लहंगा रिमोट से उठाना पड़े या लहंगे में मीटर ही क्यों ना लगवाना पड़े। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन भाषा की वजह से इनकी पहचान बनी है, इनकी वजह से उस भाषा की पहचान ऐसी होती जा रही है कि उसके बारे में लोग बात करने से भी संकोच करते हैं। अन्य भाषाओं के द्वारा हमारी भोजपुरी भाषा का अपनी फिल्मों और गानों में मजाक बनाया जाता है। जहां यूट्यूब पर 35 मिलियन वाले गाने ऑस्कर जीत के आते हैं, वहीं हमारे 900 और 1000 मिलियन वाले गानों का ऐसे मजाक बनाया जाता है जैसे इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। 900 मिलियन ऐसे ही नहीं पहुंचा है, उसको लोगों ने देखा है, पसंद किया है, प्यार दिया है। और प्यार अगर इस तरह के गाने पर भी भोजपुरी दर्शकों का है, तो आप एक बार सोच के देखिए कि अगर अच्छे लेवल के गाने, बढ़िया कानों को अच्छे लगने वाले गाने बने, तो फिर किस तरह के अवार्ड से आपको नवाजा जाएगा। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बदलती है। गंदगी भी एक दिन में नहीं आई है, सालों लगे हैं इसको आने में। वैसे ही सफाई करने के लिए भी एक दिन नहीं होगा। लेकिन अगर आज से हम शुरुआत करेंगे, तो जिस तरह से आज भरत शर्मा जी को सम्मानित किया गया है, एक दिन भोजपुरी इंडस्ट्री को सम्मानित किया जाएगा अच्छे और साफ सुथरे गाने के लिए।